हरे कृष्णा। आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 18। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? नीता। पढ़े माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। भक्तिंधरो भगवती प्रवहन्नजस्म दुष्टम् आनन्दवाष्पकलया मुहुर्यमान विचिन्त्यमान हृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरत् सावित्रिमुक्तलिङ्गः। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों में सतत अश्रु बहने लगे। उनको भगवान से प्रेम हो गया। जब अधिक प्रेम होता है तो भी आंसू गिरते हैं और उनकी आंखों से नेत्र बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो गया, पूरे शरीर में कंपन होने लगा, रोमांच हो गया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और उनको अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहा और तुरंत ही भौतिक बंधन से वे क्या हो गए? मुक्त हो गए। निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संस्तुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। किसको याद है? नवदा भक्ति जब प्रकट होती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं उसके? कौन बता सकता है? गलत है, गलत है। ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति का पूछा है। नवदा भक्ति के लक्षण पूछा है। लक्षण पूछा। शरीर में रोमांच होना, भगवान को भगवान के चरणों में ध्यान लग जाना, अपने इंद्रियों को समेट करके अपने मस्तिष्क में लगा लेना। ठीक है। ये 8 शारीरिक भाव जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, ये उसी को होता है। जोर जोर से हंकना, आंखों में से आंसू निकलना, बाल खड़े हो जाना, कपकपी आना, जोर जोर से ठेके मार के हंसना, ये लक्षण है भक्ति के। अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी सुधि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया। वो क्या पहन रहा है, कहाँ बैठा है, कौन क्या कह रहा है, इससे मुक्त हो जाता है। वो उसको कुछ लेना देना नहीं होता इन चीजों से। वह शरीर में बद्ध नहीं रहता। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो ब्रह्म खोल से भीतर की गिरी विलय हो जाती है। सही है कि नहीं? हमने नारियल देखा है, एक पानी वाला नारियल देखा है। वही नारियल सूखता है, फिर उसके अंदर से गिरी निकलती है जो गीली होती है, और वही नारियल यदि सूख जाता है तो क्या होता है? एकदम सूखी गिरी निकलती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर गरी को बाहर कोश या छिलके से लगा नहीं है। बजा के देखते हैं ना, ये सही है कि नहीं? यदि वो हिलता दुखता है मतलब बोलते हैं नारियल अच्छा है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वदा विलग हो जाता है। न उसको स्थूल शरीर का ध्यान रहता और न सूक्ष्म शरीर का। ध्रुव महाराज को जीवन की अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। और ध्रुव महाराज को अवस्था क्यों प्राप्त हुई थी? क्योंकि वो हमेशा भक्ति में लगे रहे। 5 साल की अवस्था से उन्होंने भक्ति शुरू कर दी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा जा चुका है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। हमारे मंदिर में 1-2 माता जी आती थी, उनको सुबह में मंगला आरती में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था।
आके डांस करना, चीखना, चिल्लाना। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, शुद्ध भक्ति के लक्षण है। हमारे जैसे तुच्छ जीवों के अंदर ये नहीं होता और ये भाव रोज नहीं प्रकट होता, कभी कभी। और जब ये भाव प्रकट होता है तो हमको क्या करना चाहिए? पब्लिक में रोशन करना चाहिए उसको। आप पब्लिक प्लेस पे हो तो उसको छुपा लेना चाहिए ताकि आपकी भक्ति, हाँ हाँ देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाँ हाँ देखो आंसू निकल रहे हैं, हाँ 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 हाँ। तो ये सब हम नहीं कर सकते। ये सब क्या है? इसको बोलते हैं सहजिया, सहजिया भाव। नहीं तो कई बार सुन के भी लोग बोलते हैं चलो मैं शुद्ध भक्त बन गया, मेरे अंदर ये लक्षण पैदा होंगे, तो कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब भावों को हमको भक्ति में यदि प्रकट भी हो रहे हैं, पहली बात तो प्रकट होंगे ही नहीं, हम इतनी शुद्ध भक्ति तक पहुंचे ही नहीं है। और यदि प्रकट हो भी रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? छुपा लेना चाहिए। एक बार शील प्रभुपाद को ऑल्टर में थे, वो ऑल्टर में से जब निकल रहे थे तो कुछ भाव प्रकट हुए। प्रभुपाद ऑल्टर में से बाहर आ गए। बाहर उनकी शिष्या यमुना देवी खड़ी थी। तो प्रभुपाद जी के नेत्रों में से इतनी अश्रु की धारा निकली कि वो यमुना देवी के शरीर पर जाकर गिरी। यमुना देवी बोली ये पानी कहाँ से आया? बाद में जब वो प्रभुपाद जी के पास गई तो प्रभुपाद जी ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। ये शुद्ध भक्तों के क्या है? लक्षण है। तो ध्रुव महाराज की जीवन की अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हुई। हम तो क्या करते हैं 24 घंटे में 2 घंटा भजन कर लें तो अपने आप को महान समझते हैं। पोता पोती, बेटा बेटी, बहू, सगे संबंधी, गांव संसार में हमारी आ सकती है। 24 घंटे में हम भजन कितनी देर करते हैं? लेकिन संसार के साथ कितनी देर रहते हैं? सहेली मिल जाएगी तो गांव की चर्चा करते हैं, जबकि ये प्रजल्पा है। गांव की चर्चा मंदिर में नहीं, मंदिर आते समय भी नहीं, जाते समय भी नहीं, और बाकी के टाइम पे भी नहीं। तो आप भक्ति कर सकते हो। प्रजल्पा से हमको अपने आप को अलग कर लेना है। आप में से कितने लोग रेडी हैं प्रजल्पा से दूर अपने आप को रोकने के लिए? यदि आप अपने आप को प्रजल्पा से रोक सकते हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको शुद्ध भक्ति देंगे। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? मौका मिलना चाहिए। जैसे मेढक होता है ना, उसको मौका मिलना चाहिए। टर 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 करके वो मृत्यु को वापस बुला रहा है। उसी तरीके से हम भी प्रजल्पा करके भक्ति को अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये जो जीवा दी है हमको, इस जीवा पर केवल और केवल हरि के नामों का उच्चारण होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कार्य है वो फालतू का है। कितने लोग एग्री है इस बात से? भले ही हम नहीं कर रहे लेकिन एग्री है कि नहीं है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो मना किया गया है। सोसाइटी में नीचे जाना, राउंड मारने जाना, उस समय राउंड मारने के टाइम पे कोई ना कोई भाईली मिल जाएगी, वो पूछ ही लेगी आपसे कुछ, और माताजी, ममता माताजी क्या चल रहा है? ममता माताजी तो मौका ढूंढ रही थी कि आज की दिनचर्या किसको बताई जाए। तो ममता माताजी बोली कि मैंने एक बकरी पाल रखी थी, वो भाग गई। इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की रथ यात्रा नहीं, यात्रा चली है हरिद्वार में। तो वहां पर किसी माताजी ने क्वेश्चन किया तो उनको यही बोला कि सबसे पहले क्या करो? प्रजल्पा छोड़ो। क्या छोड़ना है? प्रजल्पा। प्रजल्पा यदि हम छोड़ देंगे तो भगवान के हम अति प्रिय हो जाएंगे, और प्रजल्पा करते रहेंगे तो नहीं। आप भले कितनी भी माला कर लेना, 64 माला कर लेना, लेकिन गांव की चर्चा बंद नहीं करोगे तो भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाओगे। गांव की चर्चा बंद करोगे तो ही भगवान से प्रेम उत्पन्न हो पाएगा। हमेशा माफ करने की प्रवृत्ति रखो। टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। बोलते ना टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करूंगा, या वैसा ही होना चाहिए। ये स्वभाव जो है वो हमारा गलत है। क्षमा करने का हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति नालायक है तो हमको उसके साथ नालायक नहीं बनना। बनना है नालायक? नहीं बनना नालायक। ये बहुत बड़ा गुण है भक्ति में अपने आप को अग्रसर करने के लिए, और किसी से नहीं। समाज क्या बोलेगा जाने दो, समाज की परवाह करता कौन है? जब तक अच्छा लगता है तब तक समाज, और बाद में वही समाज को हम भी गाली देते हैं। तो हमारे अंदर एक गुण पैदा करना चाहिए हमको।
ध्रुव महाराज को जीवन की अवस्था भक्ति करने से प्राप्त हुई। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया था, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान चैतन्य में एक समस्त लक्षण प्रकट थे। चैतन्य महाप्रभु को लॉक करके रखना पड़ता था, कब भाग जाते थे वो पता नहीं, और जाके भागते थे ना तो ऐसी जगह पे जाके लेट जाते थे। क्यों लेट जाते? उनके अंदर बहुत वो भाव प्रकट होता था। कीर्तन करते 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 वो किस भाव में चले जाते थे किसी को पता नहीं, ढूंढते रह जाते थे उनके शिष्यगण उनको कि कहाँ गए कहाँ गए। ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे, और अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए। हम लोग आकी आदत नकल करने की है या नहीं है? वो ऐसा करती है मैं भी करूं, माता जी वो कर रही है मैं कर लूं थोड़ा सा। नहीं आपको ये नहीं, ये सेवा करनी है। नहीं माता जी मैं थोड़ा वो माता जी के साथ सेवा करूं, वो क्या है मेरे गांव की है ना, जात वाली है ना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। एक गांव वाली जात वाली कोई नहीं होती है। सेवा सेवा होती है, जो सेवा दी गई है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग कहाँ रहना चाहते हैं जनरली? अपने पहचान वालों के साथ। हमारा पहचान वाला कोई नहीं, हमारा पहचान वाला केवल एक है। वो कौन है? हरि। तमे कहीं कहीं रहशो? હું પાલનપુર રહું છું। हाँ હું પણ પાલનપુરના બાજુમાં જ છું। बस चालू। ये सब प्रजल्पा है। वो गांव माव कुछ नहीं, हमारा एक ही गांव है, गोलोक वृंदावन धाम। यदि गोलोक वृंदावन गांव धाम जाना चाहते हो, एक बार भक्ति चारू महाराज को, एक माता जी हमारे साथ फूल सेवा करती थी, तो भक्ति चारू महाराज बंगाली, तो उन्होंने इनको बोला अमी पण बंगाली, तो भक्ति महाराज सो वॉट, भक्ति चारू महाराज ने ऐसा बोला सो वॉट। वो सोच रही थी हम बोलेंगे इनको कि हम भी बंगाली हैं तो महाराज खुश हो जाएंगे। जनरली होता है ना, हमारे गांव का सुन के हमको प्रसन्नता होती है। भक्ति चारू महाराज सो वॉट। मैं शक्ल देखती रही महाराज की, ये क्या बोल रहे हैं। और फिर मैंने उस महिला की शक्ल देखी तो उस महिला की हवाइयां उड़ी हुई थी। क्यों? गांव को लेकर प्रसन्न नहीं। बोला हम ही तुम ही वैष्णव। भक्ति चारू महाराज ने बोला मैं भी वैष्णव और आप भी वैष्णव। प्रभुपाद ने हमको यही सिखाया है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? आप कहाँ के हो? आपका गांव कौन सा है? बताओ ममता माता जी, गांव कौन सा है आपका? हम यूपी के हैं। यूपी के बाजू में एक जगह है, वहां पे है। हमारा गांव एक ही है। हम कृष्ण के दासार के दासों के दासों के दास हैं। प्रभुपाद जी हमारे दादाजी हैं। कौन हमारे दादाजी हैं? और हमारे गुरु महाराज हमारे पिताजी हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि पिताजी कौन है? पिताजी कौन? वो हमारे पिताजी वहां रहते थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। नहीं, हमारे पिताजी कौन है? हमारे गुरु महाराज। ये है एक भक्त की पहचान। भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे। ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे, और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए। उस समय समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। उसके अंदर से जो भौतिक रूप होता है ना हमारा, वो खत्म हो चुका है। निसंदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसे ही भक्ति स्टार्ट करते हैं मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए भक्त लोग मुक्ति की कामना नहीं करते। किसकी कामना करते हैं? मोक्ष की भी कामना नहीं करते। भक्त लोग क्या करते हैं? एक ही कामना करते हैं कि मैं भक्ति करता रहूं। मुक्ति और मोक्ष तो दरवाजे पे नौकर बन के खड़े हैं भक्त के, लेकिन भक्त उनकी परवाह नहीं करता। निसंदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने से कुछ समय लगता है। हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जैसे नारियल तो पेड़ से तोड़ लिया गया है तो क्या होता है? थोड़े दिन के बाद ही सूखेगा, वो तुरंत सूखा मिलेगा क्या? उसी तरीके से हम भक्ति स्टार्ट करेंगे तो भगवान से प्रेम तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और आपके समर्पण के ऊपर निर्भर है कि आप कितने समर्पित हो। किसी को 1 साल में भी ज्ञान मिल जाता है, किसी को 10 साल में भी नहीं मिलता, और किसी को जिंदगी भर लगे रहने पे भी नहीं मिलता। क्यों? भौतिक इच्छाएं लेकर चल रहा है व्यक्ति। भौतिक इच्छाएं रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छाओं में लिप्त होने में बुराई है। भौतिक सब करने में बुराई नहीं है, लेकिन उन आदतों को सीखने में बुराई है।
इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया, मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है। स्थूल देह का मतलब क्या है? हमारा देह कौन सा है? माता जी स्थूल शरीर बोलेंगे तो जो आत्मा के साथ जाता है ऊपर वही ना, वो सूक्ष्म शरीर। आध्यात्मिक हमारा शरीर स्थूल शरीर है माता जी। ये जो शरीर दिख रहा है इसको स्थूल बोलते हैं, और जो आत्मा के साथ जाता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। ओके माता जी। तो मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन, बुद्धि तथा अहंकार को सूक्ष्म शरीर उस नवीन देह में ले जाता है। तो वो दिखाई नहीं देता। यमराज आता है या विष्णु दूत आते हैं? कौन आता है भक्त के पास? विष्णुदूत। हाँ। विष्णुदूत। और जो भक्त नहीं है उनके पास कौन आता है? यमदूत। तो कल जब महाराज लेक्चर दे रहे थे हरिद्वार में तो वो बता रहे थे, अजामिल की कथा चालू थी तो वो बता रहे थे, तो बोल रहे थे जब यम के दूत दिखाई देंगे तो आप डर जाओगे। तो सब लोग सच में हंसने लगे और बोलने लगे बोला सही है, यम के दूत आएंगे तो 6 महीने पहले से ही डर लगने लगता है। आदमी चीखता है, चिल्लाता है, गंदे काम करता है, रोता है, बिलखता है, और जब विष्णु के दूत आते हैं तो वो चुपचाप चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि विष्णु के दूत यातना नहीं देते। यमराज तो 6 महीने पहले से ही बोलता है बेटा तैयार हो जा, क्या क्या किया है तूने, अब सब चीज की सजा मिलेगी। तो बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। अभी तक जो किया है भूल जाओ, भक्ति करना शुरू कर दिया, अब सब भूल जाओ। ना किसी से दोस्ती करो, ना किसी से प्रेम, ना किसी से दुश्मनी करो। कोई आपके साथ कितनी भी बदतमीजी करे उसको माफ कर दो। कर सकते हो माफ? ये भक्ति का सबसे अच्छा लक्षण है। और सब चीजों को भूल जाओ एक बार। आपके साथ किसी ने आपको गाली दी तो आप चुप रह जाओगे क्या? क्या किया मैंने, क्यों गाली दी? बोलेगा तेरे को नहीं दी। अच्छा तो मैं ही तो था यहाँ पे, किसको दी? अन्य सली आबेल मोए मार। यदि कोई हमारे साथ बदतमीजी कर भी रहा है तो हमें हमेशा बड़ा दिल बन के उसको माफ कर देना चाहिए। भगवान संभालेंगे। क्या आप संभालना चाहते हो? भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान उसे ज्यादा पनिशमेंट देंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपका नया कर्म नहीं बंधेगा, नहीं तो हम हर दिन नया कर्म बांध रहे हैं। आप बोलोगे माता जी परेशान तो वो कर रहा है तो हम कैसे नया कर्म बांध रहे हैं? परेशान वो कर रहा है लेकिन रिएक्ट भी तो आप कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला प्रीति नालायक हो, बदमाश हो, अच्छी नहीं हो तुम। प्रीति बोलेगी अच्छा अच्छा माता जी कोई बात नहीं, ठीक है मैं हूं। तो भगवान क्या करेंगे? किसको सजा मिलेगी? माता जी को मिलेगी। और प्रीति बोलेगी आप तो मेरे से ज्यादा बदमाश हो, बस आप तो मेरे से ज्यादा खराब हो, ज्यादा ही लगाया है, गाली तो 2 ही दी है उसने भी, लेकिन सजा किसको अधिक मिलेगी? भगवान बोलेंगे वो तो पागल थी, तू भी पागल हो गई साथ में इसके, अरे तू ही समझदार बन जाती। एक स्टोरी याद आ रही। एक साधु नदी के घाट पर गया, वहां पर एक धोबी कपड़े सुखा रहा था। तो साधु ने बोला भैया थोड़ा साइड हो जा, मुझे भगवान को सूर्य देव को अर्घ देना है। साधु ने सुना नहीं, इग्नोर कर दिया, बोला कपड़े सूखने दे मेरे। साधु बोला इसके कपड़े सूखेंगे तब तक इंतजार करूं। साधु ने उसको समझाने की कोशिश किया। कुमार तो नीच शूद्र जाति का ही था। जो शूद्र जाति के लोग होते हैं ना वो समझ नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण होते हैं कि वो समझदार होता है, वो समझ जाता है। तो साधु ने बोला भैया हट जाओ, नहीं माना। बहुत देर हो गई, साधु को आया गुस्सा, दोनों में हो गई मारा मारी। दोनों में मारा मारी हुई तो मार खाने के बाद साधु को तो एक पड़ गया तो उसकी तो इज्जत गई, और शूद्र को 100 पड़ गए तो उसकी इज्जत तो गई नहीं, क्योंकि शूद्र तो शूद्र ही है। अब साधु जी बोला वाह भगवान तेरी मैंने इतनी भक्ति की और आज मेरे को शूद्र से पिटवा दिया तुमने। आ नहीं सकते थे बचाने के लिए? भगवान बोले मैं आया था, लेकिन तेरे व्यवहार में जब दोनों की ठटम ठटा चल रही थी तो मैं देख रहा था कि शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है, लेकिन तेरे में और शूद्र में कोई अंतर नहीं दिखा। वो 1 मार रहा था, तू 2 मार रहा था, तू 2 मार रहा था, ब्राह्मण 1 मार रहा था, वो शूद्र 2 मार रहा था। तो मेरे को दोनों के व्यवहार में अंतर नहीं दिखा, इसलिए मैं आया था और वापस चला गया कि लड़ने दो इन दोनों।
तो शूद्र के और ब्राह्मण के कुछ लक्षण होते हैं। तो भगवान आते तो हैं मदद करने के लिए, लेकिन जब हमारी बदतमीजी देखते हैं तो हाथ ऊपर कर लेते हैं, बोला लड़ो भैया जाके। जैसे कहते हैं ना, दो लोग लड़ रहे होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, पर बोलते हैं ये लोग नहीं सुधरेंगे, छोड़ दो यार, अब रहने दो। तो वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है ना। छोटा शिशु एकदम छोटा 3-4 महीने का और एक 7 साल का शिशु है, दोनों में भिन्नता है या नहीं है? मस्तिष्क वही है लेकिन भिन्नता है। और बालक को तरुण से तरुण की वृद्धि से पुरुष से भिन्न होती है। और अभी प्रीति की सोच उन 7 साल के बच्चों से अलग है, और ममता माता जी की और पांडे माता जी की उनसे अलग है। क्यों? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी सोच बदलती जाती है। आज प्रीति बोल सकती है मुझे लव मैरिज करना है, क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि है। लेकिन जब वो मम्मी की उम्र में जाएगी और उसके बच्चे बोलेंगे बोला पागल हो गई हो, लव मैरिज अच्छी नहीं होती, सक्सेस नहीं होती। चीज वही है, समय और परिस्थिति लोगों को क्या करती है, तजुर्बे से सिखा देती है। जो चीज आज हम अच्छी लग रही है वो चीज हमको कल खराब लगने लगती है। जब हमारे बच्चे वो काम करते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन जब बच्चे बन के हम करते हैं तो हमें पसंद आता है। इसीलिए भगवान ने बोला जैसे हो वैसा पैदा करो, ताकि क्या होगा, जब कष्ट होगा ना तब समझ में आएगा। इसलिए मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा पैदा हुआ है, जानवर से जानवर का ही बच्चा पैदा हुआ है। और जो कष्ट, इसीलिए माँ बाप को त्रास नहीं देना चाहिए। यदि हम माँ बाप को त्रास देंगे तो हमारे बच्चे हमको भी त्रास देंगे। हमारा व्यवहार हमेशा हमको अच्छा रखना चाहिए। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल जैसे दूसरे शरीर में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आत्मा का देहांतर। शरीर तो छूट गया इधर ही, जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ गया उसका होता है कार्य। स्थूल शरीर तो भूमि रपो नलो वायु खम मनो, उसमें मिल गया, पंचतत्वों में मिल गया। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। अब एक ऐसी अवस्था की बात हो रही है जो सूक्ष्म देह भी नहीं रहना पड़ेगा हमको। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। तो कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को यह सूक्ष्म शरीर छोड़ना है? यदि ये शरीर मिलेगा, स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर भी मिलेगा। तो ये सूक्ष्म शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? स्थूल शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? छोड़ना है माता जी। खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद किसने देखा है? भगवान के पास सब चीज का हिसाब किताब है। उसको कोई डायरी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके पास सब लेखा जोखा है। जो कर्म करे उसकी सजा तो मिली। आपने 2 लाख रुपया चोरी किया और 4 लाख रुपया भगवान को चढ़ाया और बोला कि हिसाब मेरा तेरा बराबर, तो आप माफ कर दिए जाओगे? नहीं माफ होगे। भगवान बोलेंगे जो 2 लाख तूने चोरी किया है ना, उसकी सजा तो पहले मिलेगी बेटा तेरे को, बाद में 4 लाख की बात होगी। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर देह से भी मुक्त होना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? अपने अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को छोड़ना पड़ेगा। तभी वो कहाँ जा सकता है? ऐसी जगह जा सकता है जहां से वापस नहीं आना, और उसको फिर भगवान के साथ ही रहना है। भगवान के जैसा शरीर, भगवान नहीं बनेगा वो, लेकिन भगवान के साथ ही सेवा करने का मौका मिलेगा। वहां मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां मलमूत्र त्यागना ही नहीं पड़ेगा, वहां भूख लगेगी नहीं, वहां दुर्गंध आएगी नहीं आपके शरीर में से। तो वहां पे सूक्ष्म शरीर मिलेगा ही। लेकिन आपने भोग की इच्छा की, आपने छल कपट किया, आपने लोगों को दुखी किया, तो फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बार बार किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, नरक बोलते हैं उसको, और फिर वापस से सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। तो आप में से कितने लोग माँ के गर्भ में उल्टा लटकना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हो? तो माला मत किया करो, रेगुलेटेड प्रिंसिपल को मत फॉलो करो, भक्तों का संग मत करो, श्रवण मत करो। ये करोगे तो क्या छूट जाओगे। यदि लटकना है, आना आवागमन के चक्कर में लगना है, तो ये करते रहो।
झगड़ा करो, मारपीट करो, मटन मच्छी खाओ, कांदा लहसुन खाओ। कांदा लहसुन की अवहेलना क्यों की गई है? जो व्यक्ति कांदा लहसुन खाता है उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है। तो आजकल तो बड़ा हमें कष्ट होता है। जैन लोग वैसे तो कांदा लहसुन के आलू भी नहीं खाते, लेकिन उनके पर्टिकुलर दिनों पे नहीं खाते, बाद में खा लेते। तो हमें आश्चर्य होता है ये लोग कैसे जैन है यार। इसीलिए जब इस्कॉन में दीक्षा दी जाती है तो उसके पहले उनसे बोल लिया जाता है क्या नियम पालन करोगे? बोला मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, कांदा लहसुन नहीं खाऊंगा, अवैध संबंध नहीं रखूंगा। जिस समय महाराज दीक्षा देते हैं ना, माला पकड़ाते हैं ना, उस समय ये सब बोलना पड़ता है। अब उसके बाद में भी यदि आप खाओगे तो कहाँ जाओगे? नरक में ही जाओगे। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय पे आपने आत्मसमर्पण किया है गुरु के समक्ष, और फिर आप इन सब चीजों का सेवन करोगे तो माफ करोगे आओगे? नहीं करे जाओगे। किसी माँ के घर में उल्टे ही लटकाए जाओगे। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हमने जब भगवत गीता का क्रैश कोर्स किया था 18 दिन में 18 अध्याय, तो उसमें बताया था कि सत्व रजस और तमस, इस सत्व गुण में यदि हम रहते हैं उससे भी हमें ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में जाना है, और वहां पे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर होना ही नहीं चाहिए। यदि ये रहेगा तो हम भगवान के धाम जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर से सबसे पहले ये छूटना चाहिए। कितनी भी घंटी बजा लो, कितने भी दीपक जला लो, कितने भी ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कुछ होने वाला नहीं है। तो वैकुंठ में यदि जाना है तो क्या करना पड़े? ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षण ऐसे थे कि वे वैकुंठ जगन में स्थानांतरित होने वाले थे और पूर्ण रूप से उसके लिए वो उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है। कई बार देखा होगा ना, हम भी आजकल सपने देख रहे हैं, तो हमारी मम्मी का जो पुराना घर था हमको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको उस घर में भी हमारे साथ में भक्त दिखाई दे रहे हैं। मम्मी नहीं दिखाई दे रही, भाई बहन नहीं दिखाई दे रहे। कौन दिखाई दे रहा है? भक्त दिखाई दे रहे हैं कि हम बहुत दिन के बाद उस घर में गए हैं, घर गंदा है बहुत, भक्त हमारे पास आए हुए हैं और हम सोच रहे हैं अब इनको कहाँ बिठाएं, तो हम सफाई कर रहे हैं। बेचारे भक्त बैठे हैं, कोई नहीं माता जी, कोई नहीं, इतने दिनों के बाद आया, कोई नहीं है, बताओ तो ये क्या हो रहा है? हमारे अंदर जो बातें हैं वो भगवान हमको दिखा रहे हैं, जबकि उस घर से कोई लेना देना नहीं है। उस घर में भी कोई, वो टूट के भी कितने साल हो गए, लेकिन वो पुराना घर फिर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है? हमारे सुख रूप में ये सब अंदर बसा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है? वहां ले गया हमको। स्थूल शरीर तो इधर ही पड़ा है, पलंग पे सो रहे हैं हम, लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम वहां चले गए और आनंद भी लेके आ गए। तो ये स्वभाव है मनुष्य का। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा है, और किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा का दूसरे शरीर में परिवेश ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है, इसलिए सूक्ष्म देह वापस चला जाता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है। इसलिए हमको इन सबसे परे होना है। आगे का श्लोक लें कि छोड़ दें? आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, इसको बड़ा तरह से चर्वन कर लीजिए। आपको आगे का श्लोक लेंगे तो आपका आज का श्लोक भूल जाओगे। इस श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने बोला ना कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैं तो बिना कांदा लहसुन के खाना बनाती ही नहीं है, क्या करूं? आपकी भावना क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप क्या चाहते हो? चल रहा है, चलने दो, ऐसा है, या आप सच में
प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहते हो? फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, फिर मम्मी को बोलती अब कांदा लहसुन के बिना खाना नहीं बनेगा, चुपचाप सभी यही खा, ऐसा बोलती है। तो इससे आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा करना है, दाल मम्मी बनाती है तब बनते समय तो लहसुन नहीं डालती ना, कांदा नहीं डालती ना, तड़का मारने के समय पे डालती है ना। तो दाल निकाल लो। चावल में कांदा लहसुन रोज नहीं पड़ता, जब बिरयानी पुलाव बनेगा तभी पड़ेगा। तो चावल निकाल लो। रोटी में कांदा लहसुन नहीं पड़ता, रोटी निकाल लो, बस हो गया काम। 2-4 दिन मम्मी आपकी देखेगी, मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए वैसे हमको। 2-4 दिन देखेगी, बाद में मम्मी को दया आएगी, आपको बिना कांदा लहसुन का बना के देगी। मम्मी की गलती नहीं है एक्चुअली में, मम्मी ने हमेशा कांदा लहसुन का खाना बनाया है, घर परिवार खाता है, तो मम्मी को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जितने भी भक्त हैं सबके जीवन में तकलीफ आती है। अब हम जाते हैं शादियों में कहीं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, गाली भी खानी पड़ती है, 2 बातें भी सुननी पड़ती है। उनको ऐसा लगता है कि जीवा का टेस्ट कांदा लहसुन में है, लेकिन थोड़ा सा 2 दिन के लिए क्यों अपन अपना नियम को तोड़ें। तो यदि आपकी अच्छा रही, और तुम लड़की बना सकती है अपने आप थोड़ा सा, मम्मी को बोलो थोड़ी सब्जी मेरे लिए छोड़ दो, मैं बिना कांदा लहसुन की बना, मम्मी को कष्ट मत दो, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी इतना काम करती है तो परेशान हो जाएगी, तो नहीं बना सकती। अपनी सब्जी अलग से बना लेने का, लेकिन उपद्रव नहीं मचाने का। घर में माताजी ने बोला मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसा नहीं करने का। ऐसा करोगे। माताजी मेरा एक प्रश्न था, आपने बोला जब हम ड्रीम में सब देखते हैं उसका रीजन क्या होता है माताजी? हम कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, इसका ऐसा क्यों होता है माताजी? लेकिन ये स्वप्न आना स्वाभाविक है। आपके मन में जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाता है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सबको आते हैं सपने, और जिसको ज्यादा सपने आते हैं उसको रात को नहा के सोना चाहिए, कोई सपना नहीं आएगा। मतलब हमारी इच्छा होती है वहां जाने की इसलिए सपने आते हैं, या हम सोच के ऐसे सोचते हैं? सोच से हमारे मन में चल रहा होता है। अब जैसे कोई लेना देना नहीं है उससे हमको, लेकिन हमारे मन में वो सोच है ना, याद आती है ना। कहीं गांव जाओगे तो गांव में सब कुछ बदल के बोलोगे अरे पहले से गांव में कितना परिवर्तन आ गया, अब गांव से क्या लेना देना तुमको। पहले 1 लाइट लगती थी, अभी 50 लाइट लगी है। तब गांव घेरा था, अभी शहर बन गया है वो। तो अपन को पुराना याद आता है ना, अरे पहले तो यहाँ पर केवल 1 ही लाइट जलती थी, कितना अंधेरा रहता था। आपकी सोच में आ गया ना वो, तो आपको कहीं ना कहीं वो दिखाई दे जाएगा। दिखाई देगा तो भी ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो भी ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।